नमस्कार। आइकॉन स्टील प्रस्तुत बिल्ट आइकॉन इस उपक्रम में आज हम हैं नासिक जिले के मालेगांव में और हमारे साथ है आर्किटेक्ट शेख उमेश। नमस्कार, आपका स्वागत है इस बिल्ट आइकॉन उपक्रम में। सर, हम जानना चाहेंगे आपने पढ़ाई कैसे की और इस लाइन में आने की आपकी प्रेरणा क्या थी? एक्चुअली जब मैं स्टार्ट किया आफ्टर ट्वेल्थ मैंने देखा आर्किटेक्चर्स यानी बिल्डिंग डिज़ाइनिंग कैसे होता है, उससे फिर मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ते गया। फिर मैंने धीरे धीरे जो फेमस आर्किटेक्ट्स है जैसे ज़ाहा हदीद, आर्किटेक्ट ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर, संजय पुरी, तो इनको स्टडी करने के बाद फिर मेरे को ये फील्ड के बारे में पता चला। तो इसके अंदर ऐसा एक सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर जो है वो प्रॉपर डिज़ाइनिंग का कोर्स था। तो फिर मैंने आफ्टर ट्वेल्थ नाटा दिया और JEE पेपर सेकंड। उसके बाद फिर जो है आर्किटेक्चर में एडमिशन लिया। आर्किटेक्चर इज़ अ 5 इयर्स कोर्स जिसके अंदर आपको प्रॉपर डिज़ाइनिंग सिखाते हैं, आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग। बहुत बढ़िया। और आपने अभी डिज़ाइनिंग के बारे में बात की, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि होमवर्क, वो अच्छा है तो एग्जीक्यूशन अच्छा होता है। तो एज अ आर्किटेक्ट अभी आप फ्रेश आर्किटेक्चर है, तो आप प्लानिंग के बारे में कैसे सोचते हैं और कैसे प्लान बनाते हैं आप? प्लानिंग का अगर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स है तो फिर आपको एज अ यानी क्लाइंट आपसे क्या चाहता है और क्लाइंट को आप क्या यूनिक चीज़ दे रहे हो, वो इसके ऊपर बेसिस करता है। आप तो डिज़ाइनिंग तो कुछ भी कर सकते हो, इधर का लेके उधर दे सकते हो, लेकिन प्रॉपर क्लाइंट को क्या चाहिए वो देना, सेटिस्फाई करना क्लाइंट को, वो इम्पोर्टेंट है डिज़ाइन में। अब अभी आपने आपका करियर शुरू किया है, लेकिन जानना चाहेंगे सबसे पहला प्रोजेक्ट आपका कौन सा था? पहला प्रोजेक्ट जो था मेरा वो एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट था। उसके अंदर यानी रोमन आर्किटेक्चर को यानी क्लाइंट चाहता था, यानी रोमन डिज़ाइन चाहता था, उसके हिसाब से फिर डिज़ाइन करना पड़ा। उसके अंदर क्लाइंट को जो प्रॉपर नेचर से कनेक्टिंग के लिए स्पेसेस डिज़ाइन करना, वो सब मैं किया था उसके अंदर। और एक स्ट्रगल रहता है कि भाई एजुकेशन ख़त्म होने के बाद पहला प्रोजेक्ट मिलने तक, तो वो स्ट्रगल का कुछ आप बता सकते हैं कि कैसे हुआ आपको पहला जो काम जो मिला, मतलब वो किस तरीके से मिला? मार्केट में अगर आप डिज़ाइन करने गए तो फर्स्टली ऐसा नहीं है क्लाइंट आपके ही पास आएगा। क्लाइंट ऐसा है, क्लाइंट 2-3 लोगों से और यानी हायर करता है। फिर उसके बाद अपने को प्रोजेक्ट लेने, पहले 2-3 प्रोजेक्ट मेरे साथ ऐसा हुआ कि क्लाइंट को मैं डिज़ाइन दिया, सब किया, लेकिन फिर क्लाइंट ने मेरे से अच्छा या फिर मेरे से कम बजट में कोई दूसरा दे दिया तो उसको चले गया। लेकिन फिर धीरे धीरे मेरे को समझा कि क्लाइंट को क्या चाहिए और अपना ड्राइंग कैसे, डिज़ाइन कैसे प्रेजेंट करने का, उसके ऊपर मैं वर्क किया, तो फिर मेरे को फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला। अच्छा, आज तक आपने लगभग कितने प्रोजेक्ट्स किए होंगे? ऑलमोस्ट अभी मेरे समझ लो 6 से 7 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, जो मोस्टली इंटीरियर्स है और आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग है। और अभी करंटली 4 प्रोजेक्ट्स चालू है, ऑनगोइंग है। तो आप मालेगांव में ही हैं, कहाँ पे हैं? मैं अभी प्रॉपर जो मालेगांव में मेरे जो प्रोजेक्ट चालू है, और मोस्टली मुंबई में कंसल्टेंसी के एज अ कंसल्टेंट आर्किटेक्ट वैसा वो करता हूँ काम। अच्छा, तो जो भी साइट्स आपने हैंडल किए या डिज़ाइन किए, तो उसके बारे में थोड़ा आप बता सकते हैं कि कौन से साइट है और कैसे डिज़ाइन किया आपने? अगर मालेगांव में तो ज़्यादातर जो आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट्स है उसके अंदर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर आप क्लाइंट को क्या चाहिए, फॉर एग्जांपल नेचर, लाइट एंड वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन रहना चाहिए, प्लस जो यानी एक अपनापन क्लाइंट को घर में फील होना चाहिए कि प्रॉपर रेस्ट करे। ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ें ऑड है डिज़ाइनिंग में। फॉर एग्जांपल जो मोस्टली लोग डिज़ाइन करते हैं यानी सेम फॉर एग्जांपल पहले जिन्होंने 30 फीट बाय 60 फीट का डिज़ाइन किया है तो वही दूसरे क्लाइंट को चिपका देंगे, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी प्रॉपर क्लाइंट के हिसाब से डिज़ाइन करना चाहिए। लाइट, वेंटिलेशन, प्रॉपर इन्वायरमेंट का देख के कितना अपने को क्या कैपेसिटी है, क्लाइंट का बजट कितना है, उसके हिसाब से डिज़ाइन करने के। तो आपने जितने प्रोजेक्ट हैंडल किया आज तक, तो उसमें से आइकॉनिक प्रोजेक्ट कौन सा था कि भाई ये सबसे यादगार रहा, तो कुछ उसके बारे में स्पेसिफिकली बताएंगे? जो मेरा आइकॉनिक जो एकदम यादगार प्रोजेक्ट था वो तो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट जो मैं कभी नहीं भूलूंगा।
क्योंकि वो मेरे को बहुत स्ट्रगल करके मिला था, यानी क्लाइंट 2-3 बार आके गया है और यानी 3-4 बार में से यानी दूसरों से भी कंसल्ट कर रहा था वो। तो फिर प्रॉपर एक 3 महीने का समय लगा उसको यानी फाइनलाइज करने के वास्ते कि हाँ कि ये तुमको ही प्रोजेक्ट मिला। उसके अंदर डिज़ाइनिंग का यानी प्रॉपर रोमन आर्किटेक्चर को यानी रोमन आर्किटेक्चर ध्यान में रख के वो डिज़ाइन किया। तो उसके अंदर प्रॉपर गार्डन जो साइड से सेटबैक है उसको डिज़ाइन किया और आजू बाजू अदर प्रॉपर्टीज़ थी तो उसके हिसाब से भी डिज़ाइन किए थे। अच्छा, इस लाइन में हमेशा मतलब जो लेबर्स रहते हैं तो कुछ स्किल्ड लेबर्स रहते हैं जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, तो कुछ अनस्किल्ड लेबर्स रहते हैं। तो अनस्किल्ड लेबर के बारे में आप उनको मतलब कैसे ट्रेनिंग देते हो या फिर उनके सेफ्टी के लिए आप क्या सोचते हो? सेफ्टी के लिए उनके लिए अभी प्रॉपर जो लेबर्स है उनकी सेफ्टी के लिए हम जो नॉर्म्स है वो फॉलो करते हैं। जैसे उनको कितना आवर का वर्किंग करवाना है और हेलमेट और सेफ्टी शूज़, वो अभी मालेगांव में इतना प्रॉपर नहीं है, लेकिन हम लोग कोई साइड पे देखते हैं यानी हम लोग फॉलो करने का बोलते हैं क्लाइंट को, ये लेबर्स को। और जो अनस्किल्ड लेबर है उनको पहले जो स्किल लेबर के साथ एज अ ट्रेनिंग हम लोग चालू करते हैं वैसे। आज तक आपने जितने प्रोजेक्ट हैंडल किए हैं 2-3 साल में, तो आपने आइकॉन स्टील उसमें इस्तेमाल किया है? हाँ, यानी 2 प्रोजेक्ट्स है जिसके अंदर आइकॉन स्टील इस्तेमाल किए थे। अच्छा, तो एज अ आर्किटेक्ट आपका अनुभव कैसा है उसके बारे में? एज अ आर्किटेक्ट मेरे को इंजीनियरिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज है। आर्किटेक्ट यानी उसके हिसाब से देखा जाए तो आइकॉन स्टील हाँ ठीक है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आइकॉन स्टील है अच्छा है, बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, लेकिन आप थोड़ा मार्केटिंग पे भी ध्यान देंगे तो अच्छा पड़ेगा। यानी मार्केटिंग थोड़ा कम है हमारे को। जी, ये बहुत अच्छी राय है। अभी आपने गवर्नमेंट की बात छेड़ी, तो गवर्नमेंट को कैसे उसमें इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए डेवलपमेंट में मालेगांव के लिए या फिर नासिक ज़िले के लिए? जैसे अभी प्रॉपर मालेगांव में नॉर्म्स फॉलो नहीं होते, यानी बहुत से इंजीनियर्स है जो नॉर्म्स फॉलो नहीं करते, सेटबैक नहीं छोड़ते या फिर पार्किंग स्पेस नहीं देते। तो एज एन आर्किटेक्ट मैं चाहता हूँ, मैं अपने साइड पे भी वो कर रहा हूँ कि प्रॉपर सेटबैक छोड़े, जो गवर्नमेंट्स के नॉर्म है, कितना एफएसआई कितना है और जो इस पॉकेट ग्रीन स्पेस वो सब छोड़ना है, वो सब प्रॉपर ध्यान में रख के डिज़ाइन किए करेंगे। तो गवर्नमेंट जो साइट पे विज़िट करे, जो गवर्नमेंट इंजीनियर्स है, जो क्या बोलते हैं अपने गवर्नमेंट इंजीनियर है जो साइन करते हैं प्रोजेक्ट्स पे, जो सैंक्शन करते हैं, उनके लिए वो भी थोड़ा विज़िट करेंगे। और गवर्नमेंट जो साइड के बाहर 3-3 फीट निकालते हैं मालेगांव में बहुत से लोग प्रैक्टिस करते हैं कि अपने साइड से और बाहर निकालते हैं बालकनीज़, वो सब एफएसआई ज़्यादा ले लेते हैं और जितने का परमिशन नहीं है उससे ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो उसको ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट ने। अभी जाते जाते एक आखिरी सवाल, लेकिन अहम सवाल बोल सकते हैं। आप भी एक फ्रेशर आर्किटेक्ट हैं, तो इस लाइन में जो नए आर्किटेक्ट आ रहे हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह है? एक एज अ फ्रेंड आप उनको क्या सुझाव देंगे कि भाई कैसे काम करना है इस लाइन में? उनको पहले एज अ फ्रेशर आप डिज़ाइन कीजिए, आप क्लाइंट को समझिए पहले कि आप क्लाइंट क्या चाहता है और उसके हिसाब से फिर क्लाइंट के दिमाग में क्या है फिर उसके हिसाब से डिज़ाइन कीजिए। और एक शेर कहना चाहूँगा बस कि इरशाद एक शेर कहना चाहूँगा बस, मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम हो जा के मंजिल खुद तुझे पुकारे। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा शेर आपने सुनाया। मतलब इस पे एक मशहूर शेर है, अब मैं भी सुना देता हूँ जाते जाते कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आपका हौसला अच्छा है, आपके विचार अच्छे हैं, आपकी नीयत अच्छी है, आपका काम भी अच्छा है। तो इसी नोट पर हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। इस बिल्ड आइकॉन उपक्रम में आज आप अपने वक्त निकाला, यहाँ पे आए। आइकॉन स्टील की तरफ से ढेर सारी आइकॉनिक शुभकामनाएं आपको, और आगे की प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छी हो आपकी। ऑल द बेस्ट।